दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीडवाना जिला। कौन सा जिला पढ़ेंगे हम आज? डीडवाना जिला। तो आज हमारे जो नए जिले हैं बने थे, तो आज वो पूरे हो जाएंगे। तो आज का जो लास्ट जिला ये है डीडवाना जिला। कल हम पढ़ रहे थे कुचामन जिला। तो जो डीडवाना जो जिला है, तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? चेतन डुड्डी। कौन है इसके उद्घाटन करता? चेतन डुड्डी इसके उद्घाटन करता है। फिर अगला है, हम पढ़ेंगे डीडवाना जो जिला है, तो इसकी घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा की गई थी 17 मार्च 2023 को। तो इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इसकी जो स्थापना है, तो स्थापना कब की गई थी इसकी? 7 अगस्त 2023 को क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। अब हम अगला पढ़ेंगे डीडवाना जिले में अगला कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इसका नामकरण। तो इसका नामकरण कैसे पड़ा? जो डीडवाना है, तो इसका नामकरण कैसे पड़ा? तो यह क्या है? प्राचीन समय में, क्या प्राचीन समय में इसके प्रधानमंत्री कौन थे? शेष राम के पुत्र डिड्डू शाह ने क्या किया था? यहाँ के डीडवाना नगर की स्थापना की थी। मतलब कि डिड्डू शाह के नाम पर ही डीडवाना नगर की क्या की गई थी? यहाँ की स्थापना की गई थी। और फिर अगला है डीडवाना जिले में अगला बिंदु है हमारा डीडवाना झील। क्या ये है? डीडवाना झील है। तो यह क्या है? डीडवाना झील ये है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरे नंबर की झील है यह है डीडवाना झील, खारे पानी की सबसे बड़ी दूसरी झील है। और इस झील को और क्या कहते हैं? खालदा झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस झील को खालदा झील के नाम से भी जाना जाता है, इस डीडवाना झील को। फिर अगला है कि जो डीडवाना झील खालदा झील के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है देवल जाति के जो लोग हैं वो क्या है? यह है देवल है। तो यह क्या है? नमक निकालने वाली क्या है? संस्था। क्या है? देवल नमक निकालने वाली संस्था। फिर अगला है कि जो देशवाल जाति के लोग क्या है? यहाँ पर नमक निकालने का क्या करते हैं? यहाँ पर कार्य करते हैं। देशवाल जाति के लोग क्या करते हैं? नमक निकालने का कार्य करते हैं। फिर अगला है जो डीडवाना तो झील है, तो इसका नमक क्या है? अधिक खारा है। तो अधिक खारा है तो नमक क्या करता है? चीज़ों को गालता है। तो यहाँ जो तो इसका जो नमक निकालने का कार्य किस काम में लिया जाता है या फिर किस उपयोग में लिया जाता है? चमड़ा उद्योग। एक तो किसमें? चमड़ा उद्योग, क्योंकि चमड़ा गाढ़ा रहता है तो उसके लिए नमक का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कागज बनाने में। किस में किया जाता है? कागज बनाने में इसका जो नमक का कार्य है, तो ये इन दो में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। फिर अगला है जो नमक निकालने को जो कार्य है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, जो इनको गलाने में क्या किया जाता है? यह उपयोग किया जाता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स। क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स। तो इसमें की जो स्थापना है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में। कब की गई थी स्थापना? तो 1960 में की गई थी। लेकिन इसका कार्य कब शुरू किया गया था? इसका कार्य 1964 में। राजस्थान स्टेट केमिकल्स की स्थापना 1960 में। कार्य कब क्या शुरू किया गया था इसका? 1964 में। और ये है क्या? जापान के नमक निर्यात कार्य, जापान के नमक निर्यात कार्य। फिर अगला है कि जो पंडित छठा जो हमारा बिंदु क्या है? पंडित बच्छराज व्यास। पंडित बच्छराज व्यास है। तो यह क्या? तेरा वैभव अमर रहे माँ कविता की क्या की थी? इन्होंने रचना की थी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, इस कविता की रचना किसने की थी? पंडित बच्छराम व्यास ने की थी। और यह है 1965 में। क्या?
यह 1965 में यह क्या जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कब बने थे ये 1965 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। फिर यह क्या, यह जो बच्चूराम व्यास पंडित बच्चूराम व्यास यह नागपुर जनसंघ मुख्यालय में काम करते थे। यह कहाँ काम करते थे, यह नागपुर जनसंघ मुख्यालय में क्या करते हैं थे, यह काम करते थे। फिर अगला है कि जो पंडित बच्चूराम व्यास है तो वहाँ पर उनकी मुलाकात किससे हुई थी, पंडित बच्चूराम व्यास की बाला साहब और हेड गेवार किससे हुई थी इनकी, वहाँ पर इनकी मुलाकात बाला साहब और हेड गेवार से हुई। उनके कहने पर इन्होंने क्या किया था, डीडवाना में जनसंघ की क्या खोली थी, इन्होंने शाखा खोली थी। फिर अगला है मथुरा दास माथुर। अगला जो हमारा 7 नंबर का बिंदु है कौन सा है, मथुरा दास माथुर। तो मथुरा दास माथुर है तो यह क्या है, यह डीडवाना के प्रथम क्या थे, विधायक माथुर। तो मथुरा दास माथुर है तो यह क्या, यह डीडवाना के प्रथम विधायक रहे थे मथुरा दास माथुर। और यह राजस्थान के क्या, और राजस्थान के भी कह रहे थे मुख्य सचेतक भी थे। फिर अगला है कि जो मथुरा दास माथुर ये हैं इसकी स्मृति में जोधपुर अस्पताल भी बना था। मथुरा दास माथुर की स्मृति में जोधपुर अस्पताल बना था। और यह क्या थे, यह स्वतंत्रता सेनानी। फिर अगला हम पढ़ेंगे गुमान मल लोठा। तो यह 1978 में राजस्थान के न्यायपति बने। कब बने थे, 1978 में। और 1988 में गुमान मल लोठा यह 1988 में असम के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। और फिर जो 1989, 91 और 96 में यह क्या रहे थे, यह पाली के संसद क्या कहाँ के रहे थे, यह पाली के संसद रहे थे। तो आज के हमारे जो नए ज़िले बने थे वो पूरे हो गए। कल से हम जो पुराने ज़िले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।